बहुत साल पहले पर्शिया के एक शहर में कालीन का एक ताजिर रहता था। वो एक बड़ा ताजिर था। लोग दूर दूर से उसके पास कालीन खरीदने के लिए आया करते थे। उसके दो बेटे थे, कासिम और अली बाबा। उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक उस ताजिर की तबीयत खराब हो जाती है और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। कासिम, जो बहुत लालची था, उसने अपने बाप के मरने के बाद सारे कारोबार पर कब्जा कर लिया था। और अली बाबा, जो उसका छोटा भाई था, उसको उसकी बीवी बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। जाओ, निकल जाओ यहाँ से और वापस लौट कर मत आना। तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। उसके बाद अली बाबा और उसके बीवी बच्चे दूसरी जगह जाकर रहने लगे। अली बाबा की बीवी ने अली बाबा से कहा, सुनिए, अब हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? हमारा तो ठीक है, लेकिन बच्चों का क्या करेंगे? उन्हें 2 वक्त का खाना कहाँ से खिलाएंगे? अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। तुम फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा और उसे बेचूंगा। उसी से हमारा गुजारा हो जाएगा। अली बाबा ने लकड़ियों को काटकर उनको बेचना शुरू कर दिया। अली बाबा सारा दिन जंगल से लकड़ियां काटता और दूसरे दिन उनको ले जाकर शहर में बेचता था और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता और अपना गुजारा करता था। ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तो उसने लगभग 40 घुड़सवारों को जंगल से गुजरते हुए देखा। वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और वहां से बैठकर इन सबको देखने लगा। अरे, इतने सारे घुड़सवार कौन हैं और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? उसने देखा उन सभी घुड़सवारों के पास में एक खंजर और एक पोटली थी, जिससे अली बाबा समझ गया कि ये सारे चोर हैं। अच्छा, ये सब चोर हैं, लेकिन ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? देखना पड़ेगा। वो उन सभी को देख ही रहा था कि वो सारे चोर एक छोटी सी पहाड़ी के सामने जाकर रुक गए। और उन चोरों में से एक आदमी उस पहाड़ के सामने जाकर रुका। वो उन चोरों का सरदार था। चोरों के सरदार ने पहाड़ के सामने जाकर बोला, खुल जा सिम सिम। जिसके बाद पहाड़ में से एक खुफिया रास्ता खुल गया और सारे चोर अंदर चले गए। और फिर वो दरवाजा बंद हो गया। ये सब देखकर अली बाबा बहुत हैरान हुआ। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि पहाड़ के अंदर से भी कोई रास्ता हो सकता है। ये क्या, एक खुफिया रास्ता? ये सब चोर अंदर चले गए? आखिर माजरा क्या है? अली बाबा उस पहाड़ को गौर से देख ही रहा होता है कि अचानक वो खुफिया दरवाजा फिर खुल जाता है और उसमें से वो सारे चोर बाहर निकल जाते हैं। फिर उन चोरों के सरदार ने पहाड़ से कहा, बंद हो जा सिम सिम। जिसके बाद वो खुफिया दरवाजा फिर बंद हो गया और वो सारे चोर वहां से चले गए। आखिर उस दरवाजे के अंदर है क्या? अली बाबा ये जानने के लिए पहाड़ के पास गया। जैसे ही अली बाबा ने बोला, खुल जा सिम सिम, उसके ये बोलते ही वो दरवाजा फिर खुल गया। और अली बाबा उस गुफा के अंदर चला गया। अली बाबा ने जब अंदर का नजारा देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये क्या, इतना सारा खजाना? अच्छा, समझ में आ गया। ये चोर अपनी चोरी का माल इसी पहाड़ी की गुफा में छुपाते हैं।
वहाँ बहुत सारे सोने चांदी के जेवर, हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के थे। इससे पहले वो सब चोर वापस आ जाएं, यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। अली बाबा ने कुछ सोने के सिक्के एक पोटली में भरे और बाहर आ गया और दरवाजे की तरफ देखकर बोला, बंद हो जा सिम सिम। और उस गुफा का दरवाजा बंद हो गया और अली बाबा वहां से चला गया। अली बाबा की बीवी उन सिक्कों को देखकर बहुत खुश हुई। या अल्लाह, इतने सारे सोने के सिक्के! लगता है अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। हाँ, सही कहा। अब ये सोने के सिक्के हमें गिनने हैं। तुम एक काम करो, तुम अपने बड़े भाई कासिम के घर जाओ और वहाँ से तराजू लेकर आओ। लेकिन सुनो, इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अली बाबा की बीवी तभी कासिम के घर गई और उसने उसकी बीवी से तराजू अनाज तोलने के लिए मांगा। कासिम की बीवी बहुत चालाक औरत थी। उसको शक हुआ कि इन गरीबों के पास इतना अनाज कहाँ से आया कि आज अचानक इन्हें अनाज तोलने के लिए तराजू की जरूरत पड़ने लगी। उसने अपनी चालाकी से तराजू के नीचे थोड़ा सा गोंद लगाकर उसको दे दिया। रात को अली बाबा और उसकी बीवी ने सोने के सिक्के तोले और सुबह वो तराजू कासिम की बीवी को लौटा दिया। कासिम की बीवी ने जब उस तराजू को उल्टा करके देखा तो उसमें नीचे एक सोने का सिक्का उसमें चिपका हुआ मिला। सोने का सिक्का ये इन गरीबों के पास कैसे आया? अच्छा, तो इसीलिए तराजू चाहिए था इन्हें। मैं अभी कासिम को जाके पता बताती हूँ। उसने ये बात अपने शौहर कासिम को बताई। वाह बेगम, तुमने अपनी अकल का सही इस्तेमाल किया है। लगता है उसके हाथ कोई बड़ा माल लगा है। पता लगाना पड़ेगा। मैं अभी अली बाबा के पास जाता हूँ। कासिम अपने छोटे भाई अली बाबा के पास गया और उसको बहला फुसला कर अपनी बातों में लगाकर उसे सोने के सिक्के का सारा राज जान लिया। तो ये बात है, पूरा खजाना वहां पर छुपा हुआ है। मेरे भाई अली, जरा मुझे बताना तो कि क्या बोलने से वो दरवाजा खुलता है? भाईजान, खुल जा सिम सिम, ये कहने से दरवाज़ा खुलता है, और बंद हो जा सिम सिम, ये कहने से दरवाज़ा बंद हो जाता है। कासिम ये सब कुछ जानकर अपने साथ कुछ खच्चरों को लेकर उसी पहाड़ी के पास चला गया और उस दरवाजे के पास जाकर बोलता है, खुल जा सिम सिम। जिसके बाद वो उस दरवाजे के अंदर चला गया। फिर वो दरवाजा बंद हो गया। उसने अंदर जाकर वहां सारा खजाना देखा। कासिम खजाने को देखकर पागल हो जाता है। वाह वाह, इतना सारा खजाना! मैं तो माला माल हो जाऊंगा। मैं अब अमीर हो जाऊंगा। मैं अब अमीर हो जाऊंगा। और बहुत सारा खजाना बोरियों में भर लेता है। लेकिन जैसे ही बाहर जाने के लिए वो उन अल्फाजों को बोलना चाहता है जिससे वो खुफिया दरवाजा खुलता है, वो बोल ही नहीं पाता। खुल जा दरवाजा! क्या? खुल जा दम दम, खुल जा! क्योंकि कासिम अब वो सारे अल्फाज भूल चुका था जिससे वो दरवाजा खुलता है। खुल जा बम बम। क्या कहने से दरवाजा खुलता है? क्या बताया था अली ने? क्या बताया था? खुल जा बम बम। ये दरवाजा खुलता क्यों नहीं है? ये दरवाजा खुलता क्यों नहीं है? खुल जा बम बम। कासिम लालच में सब कुछ भूल गया था कि उस दरवाजे को खोलने के लिए क्या कहना है, जिसकी वजह से वो उस गुफा में ही बंद हो गया। और कुछ देर बाद वहां पर वही 40 चोर आए। खुल जा सिम सिम। सरदार के बोलते ही दरवाजा खुल गया और वो सब अंदर चले गए। उन लोगों ने वहां पर कासिम को देखा तो वो समझ गई कि वो उनका खजाना लेने के लिए आया है। कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे आए?
इस जगह के बारे में तुम्हें किसने बताया? बोलो। नहीं हुजूर, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे जाने दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो गलती से यहाँ आ गया था। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जिंदा रहोगे तो बताओगे ना? अब तुम्हें हमारा राज पता चल गया है। तुझे जिंदा छोड़ना हमारी बेवकूफी होगी। मार दो इस कमबख्त को, मार दो इसे। नहीं हुजूर। उन चोरों ने कासिम को मार दिया और उसकी लाश को वहीं छोड़कर चले गए। जब बहुत देर तक कासिम घर वापस नहीं आया तो कासिम की बीवी बहुत परेशान हो गई और अली बाबा के घर गई और सारी बात बताई। अब बिल्कुल फिक्र मत करिए भाभी, मैं भाई को ढूंढ कर लाता हूँ। मुझे पता है कि वो कहाँ पर होंगे। अली बाबा उसको ढूंढने के लिए गुफा के अंदर गया तो उसने देखा कि उसके भाई कासिम की लाश ज़मीन पर पड़ी है। अपने भाई की लाश को देखकर अली बाबा बहुत गमज़दा हो गया। अली बाबा कासिम की लाश को लेकर रात के अंधेरे में घर आता है। कासिम की बीवी को अपने शौहर की लाश देखकर बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो बहुत रोती है। तब अली बाबा कहता है, भाई की मौत एक बीमारी से हुई है, हमें सबको यही बताना पड़ेगा। किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उन चोरों ने कासिम भाई को मारा है, ठीक है? किसी और को इस बात का पता ना चले, इसीलिए अली बाबा ने कासिम की मौत बीमारी से हुई ये बहाना बनाया। कुछ वक्त बाद कासिम की बीवी उसके शौहर का सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और वो भी मर गई। जब वो 40 चोर गुफा में लौटे तो वहां पर देखा कि कासिम की लाश वहां से गायब है। तब चोरों के सरदार ने कहा, लगता है किसी और को भी इस जगह के बारे में मालूम हो गया है और उसी ने लाश को गायब किया है। जाओ और शहर में जाकर पता लगाओ कि किस घर में अभी मौत हुई है। जल्दी करो। जो हुकुम मेरे सरदार। अपने सरदार के हुक्म के बाद एक चोर ने शहर जाकर पता किया तो उसको अली बाबा के घर के बारे में पता चला। अली बाबा के घर की पहचान के लिए घर के दरवाजे पर एक निशान बनाकर चला आया, जिससे सुबह उस घर की पहचान हो और वो उस घर के सभी लोगों को मार सके। जब अली बाबा की बीवी ने अपने दरवाजे पर उस निशान को देखा तो वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है और उसने अपने आसपास के सभी घरों में ठीक वैसे ही निशान बना दिए। जिसके बाद सुबह जब सरदार बाकी चोरों के साथ वहां आया तो वहां बहुत से घरों में एक जैसे निशान देखकर परेशान हो गया। ये क्या? यहाँ तो हर घर पर निशान बना है। बेवकूफ, कौन सा घर है? सरदार, मैंने तो सिर्फ एक ही घर पे निशाना बनाया था। फिर सब घरों पर निशान कैसे बन रहे? निकलने कहिए। अब चलो यहाँ से। सारे चोर वहां से चले गए और अपने खुफिया जगह पर पहुंच गए। सब अंदर जाते हैं। सरदार बहुत गुस्से में है। एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। अब कैसे पता चलेगा कौन सा घर है? बताओ। सरदार, मैं फिर से एक बार जाके देख के आता हूँ। सरदार, बस एक मौका दे दो मुझे। दफा हो जाओ यहाँ से। वो चोर बाद में फिर आया और इस बार वो उस घर को सही से पहचान करके चला गया। सरदार, वो घर मिल गया है। अब की बार खबर पक्की है। ठीक है, फिर कल हम वहां जाएंगे, लेकिन फेस बदल कर एक कारोबारी बनकर जाएगा। वो चोरों का सरदार रात को एक तेल का ताजिर बनकर आया और उसने 40 कनस्तरों में अपने सभी चोरों को छुपा दिया, जिसमें से एक कनस्तर में दिखाने के लिए उसने तेल डाल दिया। वह इन सभी कनस्तरों को खच्चर पर लादकर अली बाबा के घर आया।
जी, आप कौन? अस्सलाम वालेकुम। मैं एक तेल का सौदागर हूं और दूसरे शहर से यहाँ आया। मेरे साथ काफी तेल है, ये देखिए। ठीक है, लेकिन चाहते क्या हो मुझसे? जी रात बहुत हो गई है, आगे जंगल का रास्ता है, चोर और लुटेरों का डर है। अगर आपके यहाँ रात रुकने की जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी हुई। बदले में मैं आपको कीमत देने को तैयार हूं। ठीक है, अंदर आ जाओ। अली बाबा ने उसको तेल का ताजिर जानकर उसके रात में रुकने की बात मान ली और उसको खाना भी खिलाया। वाह, खाना तो बहुत लजीज था। बहुत शुक्रिया आपका। अभी मैं आराम फरमाता हूँ, सुबह जल्दी निकलना है। जी जरूर। अली बाबा की बीवी को उस ताजिर पर थोड़ा शक हुआ, तो रात में उन सब के सोने के बाद वो उन कनस्तरों को देखने के लिए गई। उसने उनको थोड़ा सा ठक ठक की आवाज करके देखा तो उन सभी में से चोरों की आवाज आई। हाँ सरदार, क्या हुआ? कब करना है हमला? तब अली बाबा की बीवी ने तेल के भरे हुए कनस्तर में से तेल लिया और उसको अच्छे से गर्म करके उन सभी 40 चोरों वाले कनस्तर में डाल दिया, जिससे उन सभी चोरों की तेल से जलने से मौत हो गई। जब उनके सरदार ने रात में आकर चोरों को बाहर निकलने के लिए आवाज़ दी तो कोई आवाज़ नहीं आई, जिससे उसने सारे कनस्तरों को खोल कर देखा तो सारे चोर मर चुके थे। ये क्या, सब कैसे मर गए? ये देखकर वो सरदार बहुत डर गया कि अली बाबा कहीं उसको भी ना मार डाले। इसी डर के मारे वो वहाँ से भाग गया। सुबह अली बाबा की बीवी ने सारी बात अली बाबा को बताई। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम बहुत बहादुर हो। अब हमें किसी का डर नहीं। वो अकेला सरदार हमारा कुछ नहीं कर सकता। अब उन 40 चोरों के सारे खजाने का मालिक सिर्फ अली बाबा था। खुल जा सिम सिम। इस खजाने की वजह से वो बहुत अमीर हो गया और खुशी खुशी अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और किसी को धोखा भी नहीं देना चाहिए। जिस तरह कासिम एक लालची इंसान था जिसने अपने भाई से कारोबार छीन लिया और खजाने के बारे में पता चलने पर अकेले ही सारा खजाना लेने चला गया और आखिर में उसकी और उसकी बीवी की मौत हो गई।